नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉनेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन कई योजनाएं निकालते रहते हैं, फिर वो नल जल योजना हो या फिर रोजगार के लिए हो। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में किसी प्रकार से किसी भी तरीके से लोगों को तकलीफ हो, खास करके वो साफ सफाई को लेकर हो या फिर पानी को लेकर हो या फिर बिजली को लेकर हो। बिहार सरकार आए दिन इसके लिए कई कई सुविधाएं देती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि नल जल योजना जो नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाई गई है, जिसमें लोगों को घर घर एक नल दिया जा रहा है ताकि लोग पानी का उपयोग कर सके। आए दिन खास करके गर्मियों में जिस तरीके से लोगों को पानी के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए नल जल योजना के तहत हर घर एक नल का ये योजना निकाला गया है। इसी में नीतीश कुमार जी की नल जल योजना को लेकर आए दिन शिकायतें भी आती रहती हैं। शायद कभी ऐसा होता होगा कि इसको लेकर शिकायतें नहीं आती होंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल नल जल योजना को लेकर शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब किसी प्रकार की शिकायतें सामने नहीं आती हो। ऐसे में ये योजना को ठीक तरीके से संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक इस योजना को 3 विभाग नगर विकास, आवास विभाग, पंचायत राज विभाग और PHED मिलकर संचालित कर रहे थे, लेकिन अब इस योजना को सिर्फ PHED को सौंपने की तैयारी की जा रही है। योजना में बढ़ती लागत को देखते हुए जलपूर्ति, सीवरेज, सड़क समेत 140 काम को काफी पहले पूरा करना था, लेकिन तीनों विभाग ने आपसी समन्वय में कमी और NOC में दिक्कतों की वजह से सारे काम को पेंडिंग रखा है। ये सारे काम 6 से 21 महीने से पेंडिंग है। ये योजना 1100 करोड़ की थी, जिसकी लागत बढ़कर 1400 करोड़ हो गई है। वहीं सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। अब तक CM, डिप्टी CM, PHED, पंचायती राज के बीच बैठक में इस पर सहमति बनी है कि सभी काम अब एक ही विभाग जो कि PHED को सौंपा जाए। इसे योजनाओं के काम में तेजी आने की संभावना है। तो वहीं अब PHED ही बिहार में 1.17 लाख वार्डों की जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम करेगी। जी हाँ, पाइपलाइन बिछाने की काम हो या पंप हाउसिंग निर्माण हो या सीवरेज हो या छोटी सड़क का निर्माण हो, ये सारे निर्माण अब PHED के तहत किए जाएंगे। सरकार के 3 विभाग नगर विकास और आवास विभाग, पंचायत राज विभाग और PHED में बिहार में ये काम कर रहे थे, मगर यदि नगर विकास कोई काम पूरा कर लेता था तो पंचायती राज की तरफ से उस पर आपत्ति जता दी जाती थी। ऐसे में सारे मामले सुलझने की बजाय उलझते जा रहे थे। वहीं बिहार के 249 निकायों में सीवरेज, सड़क, नाली, पेयजल का काम चल रहा है, लेकिन नगर विकास और आवास विभाग, पंचायत विभाग, PHED के आपसी सहमति में कमी की वजह से 24 निकायों में 40 परियोजनाओं का काम अब तक शुरू ही नहीं हो पाया। इसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुर, मोतिहारी, जमुई, नरकटिया में गंदा पानी की निकासी के लिए काम हो रहा है, लेकिन 21 परियोजनाओं में एक NOC नहीं मिलने की वजह से 6 महीने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। अगर नगर निकाय की तरफ से सहमति दी जाती थी तो पंचायत राज में जाकर अटकलें लग जाती थी, जिसको लेकर बिहार सरकार काफी ज्यादा सतर्क हो गई है और उन्होंने साफ कहा है कि अब इसकी जो आगे की काम है, जो आगे की कार्यभार है, वो PHED संभालेगी। वहीं हम आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सूबे के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की बैठक की गई, जिसके बाद ये सारा कुछ किया गया। जो अब नगर निगम में जो पेयजल का काम है, हर घर नल का जो काम है, फिर वो सड़क की काम हो या पाइपलाइन का काम हो, सारे कामों को जल्द से जल्द करने को कहा गया है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉनेशन। धन्यवाद।